इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते चले। देखिए, बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान, लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनाथ सिंह होंगे कमेटी के अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र के लिए कमेटी का ऐलान और राजनाथ सिंह होंगे अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान, घोषणा पत्र के अध्यक्ष होंगे राजनाथ सिंह। बीजेपी ने इसका ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, राजनाथ सिंह बीजेपी घोषणा पत्र के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, और राजनाथ सिंह कमेटी के अध्यक्ष होंगे। तो बीजेपी ने घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान, और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान किया है। कमेटी में 24 सदस्य होंगे। तो लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। राजनाथ सिंह बीजेपी घोषणा पत्र के अध्यक्ष होंगे। राजनाथ सिंह अध्यक्ष होंगे, साथ ही साथ 24 सदस्य इस कमेटी में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर से देखिए पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। और इसी बीच बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान, और कमेटी में कुल 24 सदस्य होंगे। राजनाथ सिंह बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमेटी में कुल 24 सदस्य होंगे। बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी के संयोजक निर्मला सीतारमण बनी हैं, और लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान हो गया है। तो बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान कर चुकी है, और इसमें अध्यक्ष राजनाथ सिंह होंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान किया है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, बड़ी जानकारी, बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान। जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए ये उम्मीद की जा रही थी कि जल्दी ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 27 सदस्यीय मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है, निर्मला सीतारमण को संयोजक बनाया गया है, और पीयूष गोयल उसके संयोजक होंगे। इसके अलावा 27 मेंबर ये समिति है, जिसमें कि कई केंद्रीय मंत्रियों को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ संगठन में वर्षों से काम कर रहे लोग भी शामिल हैं। खास बात यह है कि किरेन रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं, उसमें शामिल अश्विनी वैष्णव को भी शामिल किया गया है, और अलग अलग राज्यों से उनको स्थान दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को उड़ीसा से इसका सदस्य बनाया गया है। भूपेंद्र पटेल के बारे में गुजरात से, जो कि मुख्यमंत्री हैं वहां के, उनको मौका दिया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस समिति में शामिल किया गया है। जितने भी मुख्यमंत्री हैं, अधिकतर मुख्यमंत्री को इसमें इस कमेटी में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनको भी शामिल किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य पिछले वर्ग से आते हैं, उनको भी इसमें मौका दिया गया है। विनोद तावड़े प्रभारी हैं बिहार के, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। राधा मोहन दास अग्रवाल गोरखपुर से आते हैं, उनकी भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, उनको सदस्य के रूप में बनाया गया है। तारिक मंसूर एकमात्र मुस्लिम हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा ओपी धनखड़ और अनिल एंटनी वो हैं जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं। तो अनिल एंटनी को कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल किया गया था, उनको प्रवक्ता बनाया गया, और उसके बाद अब इस समिति में भी शामिल किया गया है। बीजेपी की ये कोशिश है कि सभी राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसको मिल सके, और राज्यों में क्या क्या कमियां हैं जिसको कि इसमें शामिल किया जा सकता है, क्या क्या कार्य होने हैं इसमें शामिल किया जा सकता है, और लिस्ट बनाई जा सकती है। कहा जाए तो एक बेहतर तरीके से मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया है। राजनाथ सिंह को उसकी जिम्मेदारी दी गई है, और कई मंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इसमें शामिल है, स्मृति ईरानी का भी मौका दिया गया है, शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो कह सकते हैं कि ये जो लिस्ट है, निश्चित रूप से कोशिश ये है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिल सके, और इसके साथ साथ सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व मिल सके, ये कोशिश की गई है। और खास करके मेजर जो राज्य हैं उनको जरूर जिम्मेदारी दी गई है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, झारखंड की बात हो, राजस्थान के 2 सदस्य, बल्कि एक भूपेंद्र यादव अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं अलवर से, वो बीजेपी के उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, और अर्जुन मेघवाल
वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको भी इसमें मौका दिया गया है। और विष्णुदेव साय के साथ साथ मोहन यादव जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हैं, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी इसमें मौका दिया गया है। तो एक संतुलित कमेटी का गठन बीजेपी ने किया है मैनिफेस्टो कमेटी में, उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। अरुण सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी हैं, उन्होंने ये लिस्ट जारी की है। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके और उनके साथ साथ ये कमेटी तमाम लोगों से चर्चा करेगी और उसके बाद मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। जी बिल्कुल अक्षय, देखिए ये लिस्ट जो है वो हम अब स्क्रीन पर भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण को जिम्मेदारी दी गई है महत्वपूर्ण, पीयूष गोयल को जिम्मेदारी दी गई है। राजनाथ सिंह यहाँ पर चेयरमैन हैं और निर्मला सीतारमण की अगर बात करें तो तमिलनाडु स्टेट और कन्वर्नर उन्हें बनाया गया। तो तमाम अक्षय बात ही देखिए, तमाम जो राज्यों से तमाम दिग्गजों को यहाँ पर शामिल किया गया है। देखिए, साफ तौर पर है कि राजनाथ सिंह कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और उनको एक लंबा अनुभव है। मैनिफेस्टो कमेटी में पहले भी वो काम करते रहे हैं, बड़े नेताओं के साथ उन्होंने काम किया है, चाहे अटल जी हो, आडवाणी जी हो, और उत्तर प्रदेश से आते हैं, इस समय रक्षा मंत्री हैं और साफ तौर पर है कि उनका जो अनुभव है उसको इस्तेमाल निश्चित रूप से करना चाहती है बीजेपी। निर्मला सीतारमण इस समय क्योंकि चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन वित्त मंत्री हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री होने के नाते साथ साथ वो अनुभवी नेता भी हैं। भारतीय जनता पार्टी में काफी समय तक वो रही हैं, महिला भी मंत्री रही हैं और उनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि सहयोग बनाया गया है। और साथ साथ अगर देखा जाए तो आदिवासियों की बात भी है, महिलाओं की बात भी है और इसके साथ साथ तमाम लोगों को प्रतिनिधित्व दे करके मैनिफेस्टो कमेटी में ये कोशिश की गई है कि सभी की राय ली जा सके। ठीक है, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।